देश की शांति कौन भंग कर रहा है, इसी सवाल का तिलिस्म आज तोड़ेंगे। देखिए, पिछले कुछ दिनों में देश की तासीर अचानक से तल्ख हो गई। पहाड़ से लेकर मैदान तक आक्रोश के अंगारे सुलग रहे हैं। सवाल फिर वही है कि शांति और सुकून के माहौल को आखिर बिगाड़ कौन रहा है। विरोध और बगावत की भट्टी में आज 3 मुद्दे बेहद ज्वलंत रहे। जिस शिमला की ठंडक की मिसाल उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ देते हैं, शांत और ठंडा रहने वाला वो शिमला आज मस्जिद के मुद्दे पर फिर से सुलग उठा। क्या मस्जिद की अवैधता भर का विरोध है या फिर बवाल के पीछे कोई और सियासी प्रयोग है? शांति भंग पर सियासत का एक छोर मणिपुर में भी एक्टिव है। पौने 2 साल से मणिपुर अशांत है। कुकी मैती की लड़ाई में सूबा फिर सुलग उठा है। इंटरनेट, स्कूल, कॉलेजेस सब बंद हैं। मस्जिद और मणिपुर के मुद्दे के बीच एक मुद्दा देश विरोधी सोच और विचारों वाली राजनीति का भी है। राजनीति के सेंटर में राहुल और अमेरिकी सांसद इल्हान उमर की मीटिंग है, जिस पर देश का सियासी माहौल इस वक्त काफी गर्म हो चला है। तो सियासत के इसी शांति भंग वाले एपिसोड की पड़ताल के लिए मैं आज आपको सबसे पहले शिमला लेकर चलूंगी। छुट्टियों में जिस शिमला का रुख लोग सुकून के लिए करते हैं, उस शिमला को अशांति की भट्टी में आखिर कौन है जो झोंक रहा है और क्यों? आखिर शिमला में मजहबी आग की असली कहानी है क्या? कोई भी नहीं। संजौली बाजार में खड़ी इस मस्जिद को लेकर जो तकरार शुरू हुई थी, आज उसी मुद्दे पर शिमला की सड़कों पर आर पार की नौबत आ गई। बड़ी संख्या में पुलिस बल की तैनाती है और सामने से जो प्रदर्शनकारी हैं वो हटने के लिए तैयार नहीं हैं और जो पुलिस की बैरिकेडिंग है वो इस समय प्रदर्शनकारियों के हाथ लग गई है। मस्जिद के कथित अवैध निर्माण के खिलाफ प्रदर्शन के लिए प्रशासन ने इजाजत नहीं दी, तो मनाही के बावजूद हिंदू संगठनों के कार्यकर्ता और स्थानीय लोग शिमला की सड़कों पर उतर आए। प्रदर्शनकारियों के तेवरों को भांपते हुए प्रशासन ने पहले से ही मोर्चा संभाल लिया था, लेकिन मस्जिद गिराने की मांग कर रहे लोगों की तादाद बढ़ने लगी तो पुलिस ने लोगों पर लाठियां बरसानी शुरू कर दी। कई घंटों तक चले इस टकराव के बाद आखिरकार पुलिस प्रदर्शनकारियों को पूरे इलाके से हटाने में तो कामयाब हो गई, लेकिन मस्जिद को लेकर शुरू हुए विवाद से शिमला की शांति में पड़ी खलल अभी बरकरार है। तो संजौली से उठी मजहबी आग और कहां खलल डालने वाली है? मस्जिद में ऐसा क्या है जिसने शिमला को सुलगा कर रख दिया है? और शिमला से 138 किलोमीटर दूर मंडी के भाईजान आखिर क्यों टेंशन में हैं? वहां मस्जिद पर क्यों विवाद हो रहा है? हिमाचल की शांत फिजाओं में घुलते मजहबी जहर की टेस्टिंग भी जरूरी थी। संजौली और मंडी के मुसलमान मस्जिद वाले घमासान को किस तरह से देखते हैं? वैधता और अवैधता की इस लड़ाई में कौन कितनी मजबूती से खड़ा है? संजौली की जिस मस्जिद पर बवाल है, वो मस्जिद कैसी है? मस्जिद में ऐसा क्या है जिसने शांत शिमला को सुलगा दिया? इन सवालों का तिलिस्म तोड़ने एबीपी न्यूज के संवाददाता सचिन संजौली की उसी मस्जिद में पहुंचे। वहां क्या दिखा? क्या विवाद का सिरा मिला? ये सामने जो मस्जिद है, दरअसल इसको लेकर विवाद है कि ये मस्जिद अवैध बनाई गई है। मामला कोर्ट में है। अब हिंदू संगठन कह रहे हैं कि इसको गिराया जाना चाहिए, पर जो वक्फ बोर्ड है वो कह रहा है कि अदालत की तरफ से जो भी आदेश होगा हम उसको मानेंगे। मस्जिद का मुद्दा गर्म है, इसीलिए इमाम साहब कैमरे पर नहीं आए। मस्जिद से जुड़े विवाद की फाइल खंगालने पर पता चलता है कि जो मस्जिद विवादों में है उसका निर्माण साल 2010 में शुरू हुआ था। जिस जमीन पर मस्जिद है वहां एक दुकान हुआ करती थी, लेकिन वहां पर धीरे धीरे 5 मंजिला इमारत खड़ी कर दी गई। 6,750 स्क्वायर फीट से ज्यादा का निर्माण हो चुका है। स्थानीय लोगों का कहना है कि जमीन हिमाचल सरकार की है। मस्जिद मैनेजमेंट का दावा है कि जमीन वक्फ बोर्ड की है। मस्जिद विवाद की हदें शिमला तक ही सिमटी हों, ऐसा नहीं है। संजौली से 138 किलोमीटर दूर हिमाचल का मंडी, मस्जिद पर वहां भी बवाल है। मंडी के जेल पर बनी ये मस्जिद भी विवादों में है। विवाद अवैध निर्माण को लेकर है, जिसे लेकर प्रोटेस्ट हो रहे हैं। विवाद की वजह क्या है ये भी जान लीजिए। दावा है कि मस्जिद सरकारी जमीन पर बनी है।
जमीन पर कब्जा नूर बीबी और मस्जिद बनाने वाली संस्था अहले इस्लाम का है। आरोप है कि 240 स्क्वायर मीटर अवैध कब्जा किया गया है। अभी जो है ये जो प्रोसीडिंग है, इंक्वायरी की जो प्रोसीडिंग है वो टीसीपी के सेक्शन 38 और 39 में की जा रही है और अभी अंतिम चरण में है। एक सभ्य समाज में हर व्यक्ति को ऐसे प्रोसेस का साथ देना चाहिए, उसके साथ जुड़ना चाहिए, साथ देना चाहिए, ना कि उसके अगेंस्ट जाकर के या किसी समुदाय विशेष के प्रति कोई ऐसी बात की जानी चाहिए। सिस्टम की दलीलों को मस्जिद मैनेजमेंट कैसे देखता है? मुगलों के शासन का बना जाता यहाँ से, तो वो अवैध था, कैसे अवैध हो जाएगा? वो यहाँ से हिंदुस्तान से प्यार था वो यहाँ रहे, जिन्हें हिंदुस्तान से प्यार नहीं था वो चले गए। एबीपी न्यूज रिपोर्टर परी शर्मा मस्जिद विवाद की जड़ें खंगाल रही थी। विवाद को भाईजान कैसे देखते हैं? कोई सी भी ऐसी जगह हम जो नहीं बनाएंगे जहां धार्मिकता को ठेस पहुंचे, किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचे। और जैसे ही कोर्ट का आदेश आएगा, जिस तरह से भी आएगा, हमें पता है कि हमें पूरा भरोसा है न्याय पे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।